हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी को राम राम, गुड आफ्टरनून। आप सभी का प्रिंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए बहुत अच्छी क्लास लेकर आए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। क्या? फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। पिछली क्लासों में हमने प्रेजेंट और पास्ट को समाप्त कर लिया है, पढ़ लिया है, और आज हम पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस और इसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से इसमें बेसिक स्ट्रक्चर बनने वाले हैं, कौन कौन से इसमें रूल से लगने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शन ऑफ फ्यूचर। टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शन ऑफ फ्यूचर, भविष्य के साधारण कार्यों को व्यक्त करना। भविष्य के साधारण कार्यों को व्यक्त करने के लिए किस टेंस का प्रयोग होता है? फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग होता है। अब चलते हैं हम, इसकी पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में क्या आने वाला है, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगने वाली है, कौन सी मेन वर्ब यूज होगी। तो हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसकी जो पहचान है, पहचान आइडेंटिफिकेशन क्या हो जाएगी इसकी? हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा, किससे पहचान होगी? तो ये पहचान होगी आपकी गा गे गी। क्या होगी? गा गे गी। हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आने वाला है? गा गे गी। तो अब आगे बढ़िए, ये हुई इसकी पहचान। अब चलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब की ओर। हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आपकी सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं इसको? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया आपकी आएगी विल और सेल। यहाँ पे लिख लो सेल और विल। अब सेल का प्रयोग किसके साथ में होगा और विल का प्रयोग किसके साथ में होगा हम अब देखेंगे। तो सेल, अब आपने पढ़ा होगा प्रश्न पढ़ा होंगे आपने। तो यहाँ पे देखो कि फर्स्ट पर्सन आई और वी। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी। उनके साथ में आपको किसका प्रयोग करना है? सेल का। उनके साथ में कौन सा यूज करना होगा आपको? ये आपके फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ, आई और वी के साथ किसका प्रयोग करोगे? सेल का। सेल का प्रयोग करना है आपको फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ में तथा अन्य के साथ में, जिसे आपके सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड अदर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करना है? विल का। तो अब आपको यही याद रखना है कि आपके सामने कोई सा भी सब्जेक्ट आ जाए, आई वी को छोड़कर, सबके साथ में आपको क्या लगाना है? विल। और आई वी के साथ में क्या लगाना है? सेल। तो अब यहाँ पे आपके सामने क्लियर हो चुका है कि विल किसके साथ लगेगा और सेल किसके साथ में लगेगा। अब इसके बाद में चलते हैं मेन वर्ब की तरफ। मेन वर्ब क्या होने वाली है? तो यहाँ पे देखिए मेन वर्ब जो आपकी क्या होती है? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया क्या हो जाएगी? अब देखो मेन वर्ब आएगी आपके फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे देखो सेल और विल एक टाइप से आपकी हेल्पिंग वर्ब भी है और मॉडल वर्ब भी है। तो आपको साथ के साथ मॉडल और जो टेंस है दोनों को क्लियर करना होगा। तो यहाँ पे चलिए, इसकी पहचान क्या होगी? गा गे गी। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? विल और सेल। अब इसमें देखो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जैसे आपके सामने है। सेकंड पर्सन में आता है आपके यू। कौन आता है? यू। थर्ड पर्सन में आ जाएगा आपके ही, सी, इट, नेम एंड दे, एंड प्लूरल। और बहुवचन हो तब भी क्या लगाना है आपको? विल। और आई और वी के साथ में क्या लगाओगे? सेल का प्रयोग करोगे।
और वर्ब आएगी आपकी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो अब चलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर की ओर कि कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर बनने वाले हैं। चलिए इसके सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन से बनेंगे, जैसे अब हमने पहले क्लास में पढ़ा होगा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट बनेगा आपका अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव हो जाएगा आपका सकारात्मक वाक्य। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, वही चीज़ें याद रखनी है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अगर वाक्य है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, मेन वर्ब कौन सी लगेगी, विल और सेल दोनों में से किस किस के साथ में यूज होगी वो आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे चलिए आपका बेसिक फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल सेल, इसके बाद में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म मतलब ये हो जाएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद में आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये है आपका बेसिक स्ट्रक्चर वाक्य बनाने के लिए। अब देखिए कैसे बनेंगे वाक्य, जैसे मैं खाना खाऊंगा, फर्स्ट वाक्य। दूसरा ले लेते हैं हम, वह एक पत्र लिखेगी, वह एक पत्र लिखेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं खाना खाऊंगा, तो अब इसमें आपको पहचान ढूंढनी है। हिंदी वाक्य के अंत में क्या पहचान आ रही है, मेन वर्ब के साथ में कौन सी क्रिया है, कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखो गा के आ रहा है ना पीछे, तो इसका मतलब है आपका टेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट। कौन सा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बिल्कुल गा के ला रहा है, किसके साथ में, मेन वर्ब के साथ में। और आपका ऑब्जेक्ट है खाना और सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, मैं। अब इसमें देखो मैं कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन के साथ में इन दोनों में से लगेगा या विल लगेगा, वो इसके आधार पर चयन करना है आपको। तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, मैं, तो आई, सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। अब इसके बाद में क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। विल और सेल आपके सामने क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब दोनों में से क्या आएगा, आई के साथ क्या लगाते हैं हम, सेल। इसके बाद में मेन वर्ब कौन सी है, ईट। मेन वर्ब कौन सी है, ईट। तो फर्स्ट फॉर्म रखनी है। इसके बाद में आपको क्या रखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, खाना। खाना क्या बोलते हैं, फूड। तो ये बिल्कुल आपका सिंपल मेथड से आपको वाक्य तैयार हुआ। तो यहाँ पे देखो वह एक पत्र लिखेगी। अब इसमें वही देखना है, पहचान देखनी है, सब्जेक्ट देखना है, एक वचन है या बहुवचन है, कौन सा पर्सन है। तो यहाँ पे देखिए लड़की है तो क्या आ जाएगा, सी। इसके बाद में चलते हैं मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, सी लगेगी, विल लगेगा या से लगेगा। तो यहाँ पे देखिए आई वी के अलावा है, आई वी के अलावा तो क्या लगता है, विल। अब इसके बाद में चलते हैं हम मेन वर्ब की, और मेन वर्ब क्या है, लिखना। क्या हो जाएगा, राइट। अब उसने क्या लिखा, एक पत्र, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर। क्या हो जाएगा, ए लेटर। एक और देखो आके, राम और श्याम, राम और श्याम क्रिकेट खेलेंगे, राम और श्याम क्रिकेट खेलेंगे। वह बाजार जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ में आपको कुछ भी नहीं करना है। राम और श्याम दो सब्जेक्ट है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सब्जेक्ट पीछे देखो आप,
इसकी पहचान क्या आ रही है, गागे की आ रही है, तो इसका मतलब है कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है तो आपको क्या लगाना है, सेल, और अन्य है तो सबके साथ में क्या जोड़ना है, आई वी को छोड़ के साथ सभी के साथ में क्या जोड़ दो, विल। तो यहाँ पे राम और श्याम क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम, क्या बनेगा आपका सब्जेक्ट, राम एंड श्याम। अब इसके बाद में चलते हैं मेन हेल्पिंग वर्ब। देखो इसमें क्या आ रहा है, विल। अब विल के बाद में आपको रखनी है मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अब मेन वर्ब क्या है, कौन सी क्रिया है, मुख्य क्रिया है इसमें प्ले, ये प्ले। अब इस प्ले को आपको यहाँ पे रखना है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्रिकेट, तो ये हो जाएगा आपका क्रिकेट। पीछे लगा दो फुल स्टॉप। नीचे वाला देखो, वह बाजार जाएगा, कहाँ जाएगा, बाजार। पीछे क्या आ रहा है, गागे की आ रहा है। और वाक्य कौन सा है, अफर्मेटिव, मतलब साधारण है। तो कौन सा टेंस है इसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और इसमें आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, विल और सेल। मेन वर्ब आएगी आपकी फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट कौन सा है, ही। लड़का है तो ही आ जाएगा, और लड़की है तो सी आ जाएगा। अब ही के साथ में क्या लगाना है, विल। अब मेन वर्ब कौन सी इसमें, जाना, क्या हो जाएगा, गो टू। अब कहाँ गया वो, बाजार, तो क्या हो जाएगा, मार्केट। तो ये वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर किसके लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब इससे बनाएंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। चलिए इसका सेकंड सेंटेंस बनेगा नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये हो जाएगा आपका नकारात्मक वाक्य। अब इसमें देखो, नकारात्मक वाक्य में आपको क्या करना है, केवल नोट का ध्यान रखना है। क्या करना है, केवल नोट का ध्यान रखना है, और सेम टू सेम अफर्मेटिव जैसा ही बनेगा। तो अब इसमें सब्जेक्ट प्लस विल और सेल। अब नोट कहाँ लगता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के बीच में क्या लगाना है, नोट। तो ये हो जाएगा नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये हुआ आपका बेसिक स्ट्रक्चर किसका, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। आपको पूरी क्लास समझने के लिए, पूरा फ्यूचर टेंस पढ़ने के लिए क्लास को एंड तक ज़रूर देखना है, और अपने दोस्तों को इसको ज़रूर शेयर करना है ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंच सके। इसके बाद में हम चलते हैं सब्जेक्ट, विल, सेल, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की ओर। तो ये देखिए, इसमें तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे। तो अब इसमें देखो, यहाँ पे तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, तो इसमें देखना है आपको कि इसकी पहचान क्या आ रही है, गागे की आ रहा है, क्या आ रहा है, गागे की। और यहाँ पे बीच में आ रहा है नहीं, मतलब आपका नेगेटिव नकारात्मक भाव उत्पन्न कर रहा है। तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा इसमें, सेकंड पर्सन, यू, क्या हो जाएगा, यू, सेकंड पर्सन हो जाएगा आपका यू। अब इसमें देखो यू आ रहा है, अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, तो क्या आएगा, विल, क्या आएगा, विल, यू विल। इसके बाद में नॉट। अब नॉट के बाद में आपको लिखना होगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है इसमें, प्ले। पीछे क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, यहाँ भी लिख दो क्रिकेट। तो ये बना आपका बिल्कुल सिंपल मेथड से। अगला वाक्य लेते हैं हम। चलिए, अब हमने बना लिया था
तो इसके बाद में वे मंच पर नहीं नाचेंगे। तो इसके लिए आपको पहचान देखनी होगी। क्या देखनी होगी? पहचान की मेन वर्ब के साथ में कौन सी पहचान जुड़ी हुई है। तो ये पहचान है, तो ये पहचान किस टेंस की है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। और आपको जो भाव मिल रहा है इसमें वो है नेगेटिव भाव, मतलब नकारात्मक भाव उत्पन्न हो रहा है इसमें। तो कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कौन है? द। अब दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगने वाली है? तो यहाँ पे देखिए सेल लगती है आपके आई और वी के साथ में, और सभी के साथ में आपको क्या जोड़ना है? विल। तो दे के साथ में क्या जाएगा? विल। अब विल के बाद में देखिए क्या आएगा? नॉट। क्या लगाना है? नॉट। अब नॉट के बाद में आपको देखना होगा क्या आएगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है इसमें? नाचना। तो क्या हो जाएगा? डांस। अब किस चीज़ पर? मंच पर। तो क्या हो जाएगा? ऑन द स्टेज। क्या हो जाएगा? ऑन द स्टेज। अब हम चलते हैं आगे। हम किताब नहीं पढ़ेंगे। लास्ट सेंटेंस इसका नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो यहाँ पे देखो पहचान आ रही गागेगी, बीच में आ रहा है नहीं। तो अब देखिए सब्जेक्ट है आपके साथ सामने हमको बोलते हैं वी। क्या बोलेंगे? वी। अब वी के जस्ट बाद में आपको क्या करना है? विल और सेल में से एक रखनी है। तो वी के साथ क्या आएगा? सेल। फर्स्ट पर्सन है तो क्या जाएगा? सेल। अब इसके बाद में चलिए क्या आएगा? नॉट। अब नॉट के बाद में आपको क्या लिखना है? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें? रीड। क्या? बुक। और ये लगा दो फुल स्टॉप। तो ये वाक्य आपका बना नेगेटिव सेंटेंस, यही समाप्त होता है। अब इसके बाद में हम चलते हैं आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर, कि कौन कौन से, कैसे, किस टाइप से बनने वाले हैं, कौन कौन से रूल्स उसमें लगने वाले हैं, किस टाइप से बनेंगे और कौन कितने प्रकार के होते हैं। तो अब आपके सामने है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हम जानेंगे। पिछली क्लासों में भी हमने जाना था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक वाक्य। अब ये आपके बनते हैं दो प्रकार से। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक तो बनेंगे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य, और दूसरा बनेगा WH वर्ड से शुरू होने वाले। WH वर्ड का मतलब है जैसे वेयर, व्हाट, हाउ, हु, इस प्रकार से। तो पहला हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके सामने। फॉर्मूला है हेल्पिंग वर्ब क्या निकलेगी बार, तो आ जाएगा विल और सेल। क्या आ जाएगा? विल और सेल। अब विल और सेल, उसमें जिस प्रकार से आपने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया है उसमें से सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर रख दो और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के स्थान पर रख दो, और सेम वैसा का वैसा ही रह जाएगा आपकी। तो क्या आ जाएगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बाद में लगा सकते हो आप प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले के लिए। अब चलते हैं दूसरा क्या बनेगा? WH वर्ड। WH वर्ड से शुरू होने वाले। अब WH वर्ड में क्या करना है? इस सेल और विल के आगे आपको क्या जोड़ना है? WH वर्ड। तो कौन सा बन जाएगा? WH वर्ड वाला। तो यहाँ पे देखिए WH वर्ड, इसके बाद में आ जाएगा विल और सेल। क्या आ जाएगा? विल और सेल। इसके बाद में लगा सकते हो आप सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में लगाना है आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे लगाओगे आप ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब चलते हैं, हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो कैसे बनेंगे वाक्य? तो
अब आपको पता चली गया कि ये आपका फॉर्मेटिव वाक्य बनाने के लिए। तो इसमें देखो पहला सेंटेंस है आपके लिए, क्या वे क्या वे एक पत्र लिखेंगे? क्या वे एक पत्र लिखेंगे? तुम विद्यालय कब जाओगे? दोनों में अंतर है, तो इस अंतर को दूर करना है आपको और समझना है कि किस टाइप से आपको WH वर्ड वाला बनाना है और किस टाइप से आपको हेल्पिंग वर्ब वाला बनाना है। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको प्रश्नसूचक शब्द देखना है। अब प्रश्नसूचक शब्द आ रहा है आपका क्या। प्रश्नसूचक शब्द क्या है? अगर ये प्रश्नसूचक शब्द आपको पहले मिलता है वाक्य के फर्स्ट में, स्टार्टिंग में मिलता है, तो आपका जो सेंटेंस बनेगा वो कौन सा बनेगा? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। अगर आपका इसी टाइप से जो प्रश्नसूचक शब्द है अगर वाक्य के बीच में मिलता है तो उसकी अंग्रेजी आपको रखनी है फर्स्ट में, मतलब वो बन जाएगा WH वर्ड से। तो आइए देखते हैं हम कैसे बनेगा ये वाक्य। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? वे, मतलब दे। अब दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी बाहर? तो हो जाएगा आपका विल। क्या आएगा? विल। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे। अब इसके बाद में क्या रखनी है? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें? फर्स्ट फॉर्म, मतलब लिखना। क्या हो जाएगा? राइट। क्या लिखा उसने? एक पत्र। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ए लेटर। पीछे आप लगा सकते हो क्वेश्चन मार्क। तो ये बना आपके सामने किससे शुरू होने वाला? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। अब इसमें आपको ध्यान देना है नीचे वाले में कि इसमें जो प्रश्नसूचक शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है? प्रश्नसूचक शब्द। अब प्रश्नसूचक शब्द आ रहा है कब, तो इस कब के लिए आपके आएगा वहन। क्या आएगा? वहन। अब वहन के बाद में जस्ट उसी टाइप से आपको लिखना होगा जिस प्रकार से आपने हेल्पिंग वर्ब वाले में लिखा है। तो अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? तुम। तुमको क्या बोलते हैं? यू। अब यू के साथ में क्या जोड़ोगे आप? विल। क्या जोड़ोगे? विल। तो ये विल हो गया। इसके बाद में आप लिखोगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या लिखना है? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें? जाना। ज्ञाना क्या बोलते हैं? गो टू। इसके बाद में क्या हो जाएगा? विद्यालय क्या बोलेंगे? स्कूल। तो ये आपका वाक्य कंप्लीट हुआ। एक और देखिए, क्या हम लकड़ियाँ नहीं काटेंगे? क्या हम लकड़ियाँ नहीं काटेंगे? तो ये बनेगा आपके। अब ये कैसे बनेगा? देखो यहाँ पे कि प्रश्नसूचक शब्द आ रहा है फर्स्ट में, तो किससे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब से। और सब्जेक्ट आ रहा है आपका वी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? सेल। क्या आएगी? सेल। अब इस सेल के बाद में आपको क्या रखना होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? वी। अब इसके बाद में मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें? काटना। अब यहाँ पे देखो इंट्रोगेटिव फट रहे हैं ना, तो नहीं आएगा इसमें ना, तो यहाँ पे लिख लो इसको, काटोगे। यहाँ पे देखिए तो क्या है, यहाँ पे किसको निकाला बाहर? सेल को। अब सेल किसके साथ लगा? वी के साथ में। अब वी के बाद में आप क्या करोगे? मेन वर्ब कौन सी? फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है इसमें? काटोगे, मतलब काटना। तो क्या हो जाएगा? कट। क्या काटी उन्होंने? लकड़ियाँ, मतलब हो जाएगी वुड्स। क्या हो जाएगी? वुड्स। पीछे लगा सकते हो आप प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये हुआ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इससे आपको सीखना है। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा रिवाइज करके आप देख सकते हो। तो अब इसमें देखना है आपको किस टाइप से आपका इंट्रोगेटिव से नेगेटिव बनने वाला है।
इंट्रोगेटिव से नेगेटिव बनने वाला है। चलिए यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे किससे बनेगा, वही चीज़ें, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला और WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला। केवल आपको नोट लगाना है, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो आपको तीसरे स्थान पर रख देना है, और WH वर्ड से तो आपको नोट रखना है, चौथे स्थान पर नोट रख देना है। अब नोट लगाना है आपको, किसी भी सेंटेंस बन जाए आपका किसी भी टेंस का, तो आपको नोट रखना है केवल सब्जेक्ट के बाद में। किसके बाद में, सब्जेक्ट के बाद में, अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। तो देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा ये वाला। क्या हम बाजार से फल नहीं खरीदेंगे, क्या हम बाजार से फल नहीं खरीदेंगे। तो पीछे क्या लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह, और लास्ट फर्स्ट में आ रहा है आपके, क्या आ रहा है, ये प्रश्न सूचक शब्द। क्या है, प्रश्न सूचक शब्द। अब इसके लिए निकालेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, हम के लिए क्या निकालेंगे, जैसे सब्जेक्ट है आपका वी के साथ में क्या आएगा, सेल। तो सेल को बाहर निकालो, तो सेल वी। अब ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। अब नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट लगा दो, तो ये नोट। अब नोट के बाद में मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें, खरीदना। खरीदना को क्या बोलते हैं, बाय। अब बाय क्या खरीदा उसने, फ्रूट्स। अब फ्रूट्स कहाँ से खरीदे उसने, बाजार से, तो हो जाएगा फ्रॉम मार्केट। फ्रॉम मार्केट पीछे लगा सकते हो आप क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद चलते हैं, वह अपना गृह कार्य कब पूरा करेगा। अब बीच में लगा रखा है यहाँ पे कब, प्रश्न सूचक शब्द आ रहा है बीच में, कब पूरा करेगा। तो ये आइए बढ़ते हैं हम, वहन क्या बोलते हैं इसको, वहन। तो वहन रखो। अब वहन के जस्ट बाद में आपको क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आएगी आपके सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है आपके वह, मतलब लड़का है, क्या जाएगा, विल। तो यहाँ पे रखो विल। अब विल के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, वह, तो आ जाएगा ही। अब आपको नोट लगाना है, नोट लगाना है आपको सब्जेक्ट के जस्ट बाद में, तो यहाँ पे रख दो नोट। अब नोट के बाद में आपकी आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें, पूरा करना। पूरा करना बोलेंगे कंप्लीट। अब कंप्लीट क्या किया उसने, अपना गृह कार्य। अब इस अपना अपनी को आपको देखना है कि किसका कार्य, किसका गृह कार्य, उसका, सब्जेक्ट का। तो वह जो सब्जेक्ट है उसी के अनुसार आपको अपना अपनी का संबंध दिखाना है। तो यहाँ पे ही का संबंध होता है हिज से, किससे, हिज से। और क्या हो जाएगा, होमवर्क। पीछे लगा सकते हो आप क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की जितने भी बेसिक स्ट्रक्चर बनने वाले हैं ये पूरे हो गए। और आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाने का प्रयास कीजिए ताकि सभी बच्चे इसको पढ़ सकें। और आपकी जो अगली क्लास होने वाली है वो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।